आज हम लोग एज यानी आयु का पहला क्लास करेंगे और इस क्लास में एकदम बेसिक से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग को क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो आपको बताना है आपसे 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में जो आपका आयु का अनुपात पता है 6:5 और ये आपको 8 वर्ष पहले का जो अनुपात पता है 5:4। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं ए का जो आयु है वर्तमान में है 6 में, लेकिन 8 वर्ष पहले था 5 में। उसी तरह बी का आयु वर्तमान में कितना है 5 में और 8 वर्ष पहले था 4 में। तो यहाँ पर कह सकते हैं अनुपात में दोनों का आयु कितना कम है, 1 अनुपात कम है। जबकि रियल में आपको पता है 8 वर्ष पहले यानी 8 वर्ष कम है, यानी 1 अनुपात कम आप लोग कह सकते हैं 8, ठीक है। 8 वर्ष पहले कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान से 8 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आपको पता है 6 में और भी पता है 5 में, लेकिन 8 वर्ष पहले कितना था 5 और 4 के अनुपात में था, यानी 1 अनुपात दोनों का योग कम था। तो अनुपात में 1 अनुपात कम है, जबकि रियल में आपको पता है 8 वर्ष कम है, यानी 1 अनुपात कम आपको पता हो गया 8। तो आपको बताना 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों की टोटल आयु जो होगा वर्तमान में 6 आपका जगह 11, यानी अनुपात में हो जाएगा 11, जबकि 1 अनुपात कम आपको पता है 8। तो 11 मल्टीप्लाई कर देना 8, लेकिन आपको बताना है 7 वर्ष के बाद। तो 7 वर्ष के बाद कह रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं 7 वर्ष ए का आयु बढ़ेगा और 7 वर्ष बी का आयु बढ़ेगा। टोटल आप लोग कह सकते हैं 14 वर्ष बढ़ेगा। तो ये आप लोग कह सकते हैं 7 वर्ष के बाद दोनों का टोटल आयु होगा। तो ये आपका जगह अगर 88, ये आपका 14, तो 8 4 12, 8 1 9 1 10, यानी 102, यानी 7 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग आपको पता होगा 102 वर्ष। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा 102 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग समझकर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें वर्तमान में ए और बी के आयु का जो अनुपात है वो आपको पता है 7:3 के अनुपात में है। आगे करें 7 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो आपको बताना कितने वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 होगा। यहाँ पर करें कितने वर्ष के बाद, तो पहले हम लोग इसका रियल आयु निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं इसके आयु का जो अनुपात है यानी 7 वर्ष के बाद जो अनुपात आपको पता है 2:1 का, तो इसमें दोस्तों हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं, ठीक है। अनुपात वाले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था किसी भी रेशियो में डायरेक्ट गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग गुना या भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात पता है 2:1 के अनुपात में। दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जगह 8 और 4 के अनुपात में, यानी 2:1 अनुपात को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वर्तमान में आयु का अनुपात पता है 7:3 के अनुपात में, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो, ठीक है। तो आप लोग अपने मन से इसके मान को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वर्तमान में पता है 7:3 के अनुपात में और 7 वर्ष के बाद हो गया 8 और 4 के अनुपात में, यानी आप लोग कह सकते हैं दोनों का आयु 1 अनुपात बढ़ा है। जबकि रियल में आपको पता है 7 वर्ष के बाद यानी 1 अनुपात का मान कह सकते हैं 7। तो 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया 7। अब यहाँ से आपको निकाल लेना उसकी वर्तमान आयु। तो एक वर्तमान आयु आपको पता है 7 अनुपात में, तो आपका जैसा 7:49, यानी एक वर्तमान आयु आपको पता होगा 49 वर्ष। उसी तरह बी पता है 3 अनुपात में, तो आपका जैसा 21, यानी बी का वर्तमान आयु आपको पता होगा 21 वर्ष। तो ये दोनों का वर्तमान आयु आपको पता हो गया, लेकिन आपको पता नहीं कितने वर्ष के बाद ये आपका क्या होगा 3:2 के अनुपात में होगा। तो हम लोग मान लेते हैं x वर्ष के बाद ऐसा हो जाएगा, मतलब 3:2 के अनुपात में होगा। x वर्ष के बाद ऐसा होगा तो दोनों के वर्तमान आयु में x प्लस कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3:2 के अनुपात में। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 49 दूना 98 प्लस आपका जाएगा 2x, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 21 63 प्लस आपका जाएगा 3x। तो यहाँ पर आपका 2 से जाकर माइनस हो जाएगा, यानी x का मान आप लोग कह सकते हैं 98 - 63, तो आपका जाएगा 5 3 8 6 3 9, यानी x का मान आपको पता हो गया 35, यानी आप लोग कह सकते हैं 35 वर्ष के बाद ये आपका 3:2 के अनुपात में होगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही है 35 वर्ष, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको राम और श्याम की वर्तमान का जो अनुपात है वो आपको पता है 3:5 के अनुपात में है। आगे करें 7 वर्ष के बाद श्याम की आयु 42 वर्ष होगी, तो आपको निकला 8 वर्ष के बाद राम की आयु। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं 8 वर्ष के बाद राम का आयु क्या होगा। आपको यहाँ पर पता है श्याम की आयु कितना है 5 अनुपात में है, तो अनुपात में श्याम का जो वर्तमान आयु है वह पता है 5 अनुपात में, लेकिन यहाँ पर जो रियल में मन पता है वो पता है 7 वर्ष के बाद श्याम होगा कितना का 42 का। तो 7 वर्ष के बाद होगा 42 का, लेकिन आपको चाहिए वर्तमान का, क्योंकि अनुपात जो पता है वो पता है वर्तमान का। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 42 - 7, तो आपका जो 35, यानी 5 अनुपात को आप लोग कह सकते हैं 35, क्योंकि दोनों क्या वर्तमान आयु है। अनुपात में आपको पता है 5 और रियल में आप लोग कह सकते हैं 35।
तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि अनुपात का जो मान होगा ये आपका जो 7। आपको निकला 8 वर्ष के बाद राम की आयु। राम की वर्तमान आयु आपको पता है 3 अनुपात में 1 अनुपात का मान पता है 7, तो ये आपका जो 7 21। लेकिन आपको 8 वर्ष के बाद तो प्लस कर देना 8, तो 21 8 आप लोग का आ जाएगा 29। यानी 8 वर्ष के बाद राम की आयु आप लोग कह सकते हैं 29 प्लस होगा, तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा 29। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 8 वर्ष पहले और बी का अनुपात 4:5 था और 12 वर्ष के बाद उसके अनुपात 13:15 होगा, तो आपको निकला बी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष पहले जो आपको दोनों के अनुपात पता है 4:5, तो इसके मान को आप लोग घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी गुना या भाग कर सकते हैं। तो ये आपको पता है 8 वर्ष पहले है 4:5 के अनुपात में, दोनों के मान में 2 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका जगह 4 दूना 8, ये आपका जगह 5 दूना 10। 8 वर्ष पहले आप लोग कह सकते हैं 8 और 10 के अनुपात में होगा। यहाँ पर 4:5 के अनुपात में है तो दोनों में 2 से गुना किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका जगह 8 और 10 के अनुपात में। और 12 वर्ष के बाद ये आपका हो जाएगा 13 और 15 के अनुपात में। तो 12 वर्ष के बाद ऐसा होगा, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 8 5 13 और ये आपका 10 5 15, यानी दोनों का जो आप लोग कह सकते हैं अनुपात में कितना बढ़ा है, 5 अनुपात बढ़ा है। जबकि रियल में आप लोग कह सकते हैं 8 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद टोटल आप लोग कह सकते हैं 20 वर्ष बढ़ा है, यानी 5 अनुपात का मान आप लोग कह सकते हैं 20। 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया 4, 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया 4। आपको निकला बी की वर्तमान आयु। बी आपको पता है 10 अनुपात में, तो आपका जगह 40, लेकिन यह कब का है, 8 साल पहले का है आपको वर्तमान का, तो प्लस कर देना 8, तो यह आपका जगह 48, यानी बी का वर्तमान आप लोग कह सकते हैं 48 प्लस, तो ऑप्शन आपका सी से 48। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 7 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात 2:3 था, 3 वर्ष के बाद उसके अनुपात 5:7 होगा, तो आपको निकलना उसकी वर्तमान आयु का योगफल। तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पहले जो आपको दोनों के अनुपात पता है, ये आपका 2:3 के अनुपात में, दोनों के मान में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जगह 2 दूना 4, यानी 4 और 6 के अनुपात में आप लोग कह सकते हैं 7 वर्ष पहले था। और 3 वर्ष के बाद आपको पता है 5 और 7 के अनुपात में होगा, 3 वर्ष के बाद हो जाएगा 5 और 7 के अनुपात में। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 और ये आपका 6 से 7, यानी दोनों का आयु कह सकते हैं अनुपात में कितना बढ़ा है, 1 अनुपात बढ़ा है। जबकि रियल में आप लोग कह सकते हैं 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष के बाद टोटल आप लोग कह सकते हैं 10 साल बढ़ा है, यानी 1 अनुपात का मान कह सकते हैं 10। 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया, तब आप लोग किसी का मान निकाल सकते हैं, आपको निकला उसकी वर्तमान का योगफल। तो यहाँ पर देखिए दोनों का योगफल हो जाएगा 6 4 10। अनुपात में दोनों का आयु का योगफल आप लोग कह सकते हैं 10, और 1 अनुपात का मान आपको पता है 10, तो 10 मल्टीप्लाई कर देना है 10। लेकिन यह कब का है, 7 साल पहले का है आपको वर्तमान का। तो वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा, 7 वर्ष बढ़ेगा, यानी 7 वर्ष ए का और 7 वर्ष बी का, टोटल आप लोग कह सकते हैं 14 वर्ष बढ़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 114 वर्ष, यानी दोनों की वर्तमान का योगफल आपको पता होगा 114 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 114 वर्ष, यानी 100 वर्ष आप लोग कह सकते हैं दोनों का योग कब होगा, 7 साल पहले होगा। लेकिन आपको वर्तमान का 7 साल ए का बढ़ेगा और 7 साल बी का बढ़ेगा, टोटल 14 साल बढ़ेगा, यानी आप लोग कह सकते हैं 114 साल। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 12 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 12:5 था, अब से 12 वर्ष के बाद उसके अनुपात 18 और 11 के अनुपात में होगा, तो आपको निकला उसकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 12 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात है आपको पता है 12:5 के अनुपात में, और 12 वर्ष के बाद हो जाएगा 18 और 11 के अनुपात में। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 12 से 5 और ये आपका 5 से 11, यानी दोनों का आयु आप लोग कह सकते हैं 6 अनुपात बढ़ा है। ये आपका 12 से 18 हो गया, यानी 6 अनुपात बढ़ा है, और ये आपका 5 से 11 हो गया, यह भी 6 अनुपात बढ़ा है। तो अनुपात में आपको पता हो गया दोनों का आयु 6 अनुपात बढ़ा है। जबकि रियल में आपको पता है 12 वर्ष पहले और 12 वर्ष के बाद टोटल आप लोग कह सकते हैं 24 वर्ष बढ़ा है। तो 6 अनुपात का मान 24, 1 अनुपात का मान कह सकते हैं 4, 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया 4, आपको निकला उसके वर्तमान के बीच का अंतर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी वर्तमान में निकालते हैं, तब उसके बीच का अंतर करेंगे। यहाँ पर आपको ये पता है 12 अनुपात में, 1 अनुपात का मान पता है 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 चौके 48, लेकिन यह कब का है, 12 साल पहले का है, प्लस करना है 12, तो 48 बार आपका जगह 60। उसी तरह भी पता है 5 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 4, तो आपका जगह 20, लेकिन यह अनुपात कब का है, 12 साल पहले का है आपको वर्तमान का, यानी 20 बार आपका जगह 32, यानी बी का वर्तमान आप लोग कह सकते हैं 32 प्लस। तो ये आपको दोनों का वर्तमान पता हो गया, इसका आपको निकला अंतर, तो यहाँ पर अंतर कर दीजिए। यह आपका जगह 810, 5 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, यानी दोनों की आयु में आप लोग कह सकते हैं 28 वर्ष का अंतर है, और यह अंतर हमेशा रहेगा, चाहे वर्तमान को या 5 वर्ष पहले का या 5 वर्ष बाद का हो, वह अंतर हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन मैच करा 28 वर्ष। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 12 वर्ष पहले अनिल और बीसू की आयु का अनुपात
5 और 12 था। आपसे 8 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात 10 और 17 होगा। तो अनिल और विशु के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। तो आप लोग देख सकते हैं 12 वर्ष पहले जो अनुपात था दोनों की आयु का, वो आपको पता है 5 और 12 के अनुपात में था, और 8 वर्ष के बाद यह अनुपात हो जाता है 10 और 17 के अनुपात में। तो आप लोग कह सकते हैं 5 से 10 हो गया और ये आपका 12 से 17 हो गया है, यानी दोनों का आप लोग कह सकते हैं 5 अनुपात बढ़ा है, यानी 12 5 17 और ये आपका 5 5 10, यानी दोनों का भी 5 अनुपात बढ़ा है। जबकि रियल में आप लोग कह सकते हैं 12 वर्ष पहले और 8 वर्ष के बाद, टोटल आप लोग कह सकते हैं 20 वर्ष बढ़ा है, यानी 5 अनुपात का मान आप लोग को पता हो गया 20। तो 1 अनुपात का मान कह सकते हैं 4। 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया। आपको निकलना है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। सबसे पहले इसकी वर्तमान आयु निकालते हैं, तब इसका करेंगे अनुपात। अनिल आपको पता है 5 अनुपात में और 1 अनुपात का मान पता है 4, तो आपका जाएगा 20। लेकिन ये कब का 12 साल पहले का है, आपको चाहिए वर्तमान का। तो 20 प्लस हो जाएगा 12, तो आपका जाएगा 32, यानी अनिल का वर्तमान आयु आपको पता हो गया 32 प्लस। विशु आपको पता है 12 अनुपात में 1 अनुपात का मान है 4, तो आपका जगह बढ़ चुका 48, प्लस कर देना है 12, तो 48 बार आपका जगह 60, यानी विशु का वर्तमान आयु आप लोग कह सकते हैं 60 वर्ष और अनिल का है 32 वर्ष। दोनों का निकाला अनुपात, तो अनुपात लगा दीजिए। तो आपका जगह चौकी 32, ये आपका जगह 15 चौकी 60, यानी 8 और 15 में आप लोग कह सकते हैं दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात होगा। तो ऑप्शन और यहाँ पर देखिए आपका भी मिच कर है 8 और 15। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले उसके अनुपात 1:2 था। तो आपको निकला विनोद की वर्तमान आयु। तो रियल में आपको पता है विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, जबकि अनुपात में आप लोग कह सकते हैं विनीत आपको पता है 1 अनुपात में और विनोद पता है 2 अनुपात में। अनुपात में आप लोग कह सकते हैं विनीत विनोद से कितना छोटा है, 1 अनुपात छोटा है, यानी 1 अनुपात का आप लोग कह सकते हैं 8। क्योंकि अभी आपके आयु और आपके भाई के आयु में जितना का अंतर है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के बीच आयु का जो अंतर रहता है वो हमेशा रहता है, चाहे वर्तमान को या 5 वर्ष पहले का हो या 8 वर्ष पहले का हो या 8 वर्ष बाद का हो, वो हमेशा रहेगा। तो वर्तमान में आपको पता है विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, और यहाँ पर आपको पता है 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष पहले भी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो 4 वर्ष पहले आप लोग को अनुपात भी पता है 1 अनुपात छोटा है, और यहाँ पर पता है 8 वर्ष छोटा है, यानी 1 अनुपात कौन कर सकते हैं 8। आपको निकला विनोद का आयु, विनोद का आयु का अनुपात पता है 2, तो आपका जगह 16। तो विनोद का आयु आपको पता है 16 वर्ष, लेकिन यह कब का 4 वर्ष पहले का है। या जो अनुपात आपको पता है 2 अनुपात में, यह कब का 4 वर्ष पहले का है, आपको चाहिए वर्तमान का, तो प्लस कर देना है 4, तो 16 4 आपका जगह 20, यानी विनोद का वर्तमान आपको पता हो गया 20 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी से जगह 20। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करा 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था, और 8 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात 11:13 होगा। तो आपको निकला उसकी वर्तमान अनुपात। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले का जो अनुपात है ये आपको पता है 4:5 के अनुपात में, और 8 वर्ष के बाद हो जाएगा 11 और 13 के अनुपात में। तो यह जो आपको आयु का अनुपात पता है, इस अनुपात को ऐसा करते हैं ताकि इसके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। उसके लिए आप लोग कह सकते हैं 4 वर्ष पहले का जो अनुपात है इसके मान को बढ़ाते हैं, यानी दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका जगह 8 और 10 के अनुपात में। 4 वर्ष पहले आप लोग कह सकते हैं ऐसा था, और 8 वर्ष के बाद ये आपका जगह 11 और 13 के अनुपात में। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 8 3 11, ये आपका 10 3 13, यानी दोनों का जो आप लोग कह सकते हैं कितना बढ़ा है, 3 अनुपात बढ़ा है। यानी ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, यानी इसके मान को इसलिए बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो आपको पता था 4:5 के अनुपात में, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान को घटाने या बढ़ाने का ही उद्देश्य होता है कि दोनों के बीच का अंतर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का अंतर आपको सेम हो गया, यानी दोनों के बीच आप लोग कह सकते हैं 3 अनुपात का अंतर है। जबकि रियल में आपको पता है 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष के बाद, टोटल आप लोग कह सकते हैं 12 वर्ष बढ़ा है, और अनुपात में आपको पता है 3 वर्ष बढ़ा है, यानी 3 अनुपात का मान आप लोग कह सकते हैं 12। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आप लोग निकाल सकते हैं, ये आपका जो 4 3 12, तो 1 अनुपात का मान आपको पता हो गया 4। आपको निकलना उसकी वर्तमान अनुपात। तो यहाँ पर देखिए एक का जो आयु है वो आपको पता है 8 अनुपात में, और 1 अनुपात का मान है 4। तो ये आपका 4 चौकी 32, लेकिन यह कब का 4 साल पहले का है, आपको चाहिए वर्तमान का, तो प्लस कर देना है 4 वर्तमान में आने के लिए। तो 32 4 आपका जो 36, यानी एक वर्तमान में आपको पता होगा 36 प्लस। उसी तरह भी पता है 10 अनुपात में, और 1 अनुपात का जो मान है आपको पता है 4। तो ये आपका जो 40, लेकिन यह कब का 4 साल पहले का है, आपको चाहिए वर्तमान का, तो प्लस कर देना है 4। तो ये आपका जो 44, यानी बी के वर्तमान में आपको पता है 44 प्लस, इसका आपको चाहिए अनुपात, तो अनुपात लगा दीजिए। तो यहाँ से आपका जगह 9 चौक 36, और ये आपका जगह अगर चौक 44, यानी 9 अनुपात 11। तो ये आप लोग कह सकते हैं दोनों के वर्तमान का अनुपात होगा 9 अनुपात 11। तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा 9 अनुपात 11। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके सामने आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपसे करें 5 साल पहले ए और बी का अनुपात 5:8 था। अब से 10 वर्ष बाद उनके अनुपात 8:11 होगा। तो आपको निकाला बी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो उसकी वर्तमान आयु। यहाँ पर आपको जो अनुपात पता है, ये आपको पता है 5 साल पहले का 5 और 8 के अनुपात में था, और ये आपको पता है 10 वर्ष बाद का 8 और 11 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले आपको पता है 5 और 8 के अनुपात में था, और 10 वर्ष के बाद ये आपको हो जाएगा 8 और 11 के अनुपात में। तो ये आपका देखिए 5 से 8 हो गया, और ये आपका 8 से 11 हो गया। यानी दोनों का जो आप लोग कह सकते हैं अनुपात में कितना बढ़ा है, 3 अनुपात बढ़ा है। ए और बी दोनों का अनुपात में आप लोग कह सकते हैं 3 अनुपात बढ़ा है। जबकि रियल में आप लोग कह सकते हैं 5 साल पहले और 10 वर्ष के बाद टोटल आप लोग कह सकते हैं 15 साल बढ़ा है। तो यहाँ से एक अनुपात का मान आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपका जो 5 या 15 यानी 5। तो एक अनुपात का मान आपको पता हो गया 5। आपको निकला बी की वर्तमान आयु। बी आपको पता है 8 अनुपात में, तो ये आपका जो 8 पंचे 40। लेकिन यह कब का है, 5 साल पहले का है, आपको वर्तमान का। तो प्लस कर देना है 5। तो 40 5 आपका जो 45, यानी बी का वर्तमान आपको पता हो गया 45 प्लस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच करें 45 प्लस। ठीक है, आपको यही निकालना था कि बी का वर्तमान कितना होगा, तो आप लोग कह सकते 45 प्लस होगा। और यह दोस्तों आप लोग का आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। इसे आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को समझे और आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले क्लास में।